सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। और हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे थे, वह टॉपिक है परमेश्वर के 5 हस्तलेख। हालेलुया। और इस हम भाग 4 को देखने जा रहे हैं और हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, दीवार पर न्याय के बारे में लिखना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। फिर उसी घड़ी मनुष्य के हाथ के से कुछ उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है मेरे पर जब आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो न्याय करने में क्या है, वो सच्चा परमेश्वर है। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि बाइबल बताती है कि राजा जो था मेरे पियो, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध मेरे पियो चला। वो कौन सी बातें कि राजा जो था मेरे पे परमेश्वर के मंदिर से निकाला हुआ जो पात्र था, उसने उस पात्र से क्या किया, मेरे पियो वो अपने लोगों के साथ क्या किया, वो दाखरस पिया, वो दारू पिया। और जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ, उस व्यक्ति के जीवन का अंदर भड़क उठा। और परमेश्वर ने क्या किया, राजा के रूम के अंदर में मेरे पियो बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर क्या लिखना शुरू कर दिया। हालेलुया। और यहाँ बाइबल बताते हैं कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवट के राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई दे रहा था। आमेन। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जब राजा को ऐसी गलत चीजों को करते हुए देखा, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और परमेश्वर ने क्या किया, उस व्यक्ति को मेरे पे, उस राजा को परमेश्वर ने सिखाने के लिए मेरे पे उसने दीवारों पर क्या क्या लिखना शुरू कर दिया। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 31 पद। आइए पढ़ें। यह वचन राजा के मुख से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बताती है कि एक आकाशवाणी हुआ कि हे राजा, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से क्या है, निकल गया है। क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर से वो राजपाट को छीन लिया, क्योंकि राजा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। वो कौन सी पाप कि उसने मंदिर के अंदर मेरे प्रियो जो पात्र था, उस पात्र से क्या, उसने दारू पिया। और दारू पीने की वजह से उसने दाखरस पिया, जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ, उस राजा के ऊपर भड़क उठा। परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसके राजपाट को परमेश्वर ने छीन लिया। अगर आज मेरे प्रियो अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ,
परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा है दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर आए और परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, न राजा को न उसका अर्थ समझा सके। आमेन। मेरे पे जब राजा जो था रात के समय में, मेरे पे जब वो खुली आंखों से जब इन घटनाओं को देखा और उसके अंदर बेचैनी छा गई, उसके अंदर वो हलचल हो गया कि जो मेरे दीवालों पर जो शब्द लिखा वो क्या है। और उसने क्या किया, अपने राज्य के अंदर में पंडित और बहुत से ज्ञानियों को क्या किया, अपने पास बुलाया कि लोग क्या करें, उसे पढ़ें और उसके अर्थ को समझा सकें। लेकिन मेरे प्रियो कोई भी जन उसके अर्थ को नहीं बता पाए। क्योंकि रीजन मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस चीज को लिखा था और परमेश्वर ने सारे लोगों के ज्ञान इंद्रियों को, उनकी बुद्धि को परमेश्वर ने बंद करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से उस शब्द को क्या किए, लोग नहीं पढ़ पाए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार मेरे को परमेश्वर दर्शन के अंदर, स्वप्न के अंदर परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और जिसके वजह से हम नहीं समझ पाने के वजह से हम वो दर्शन मेरे को हमारे जीवन धुंधला सा हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर कुछ बात को दिखाता है तो आज हमें क्या करने की, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उन बातों को क्या कर, मुझ पर प्रकट कर। तब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन के ज्ञान इंद्रियों को परमेश्वर बुद्धि की सामर्थ्य खोलेगा, जिससे आप उन सारी चीज़ों को देख सकें। हालेलुया। अब मेरे पे यहाँ बाइबल बताती है कि जितने भी पंडित या और भी जो लोग थे, परमेश्वर ने उनके ज्ञान इंद्रियों को बंद कर दिया, ताला लगा दिया था, जिसकी वजह से जो रात में जो घटना हुई उन घटनाओं को वो नहीं पढ़ पाए, ना समझ नहीं पाए, ना राजा को वो बता नहीं पाए। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अद्भुत और अद्भुत युक्ति करने, वो न्यायी परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय उसका 5 पद। हाँ, मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 20 का 5। आइए पढ़ें। दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तहीनों का आनंद पल भर का होता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ अय्यूब की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्टों की ताली बजाना क्या है, जल्द बंद हो जाता है। मेरे प्रियो, राजा के साथ जितने भी जो शास्त्री थे या और भी लोग थे, मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, जिसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया था, उनकी बुद्धि, उनकी समझ को, उनकी अक्ल को क्या परमेश्वर ताला लगा दिया था। क्योंकि वो परमेश्वर के भय में नहीं चलते थे, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन पूरा नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो अपने जीवन के अंदर में पियो उन्होंने वो हताश और निराश, उन्होंने राज्य को कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 पद। पांच का 2। क्योंकि तुम आप ठीक ही जानते हो, जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। आमेन। हालेलुया। यहाँ थिस्सलुनी की कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे चोर रात के समय में आता है वैसे मेरे प्रियो प्रभु के आने का भी दिन ऐसा ही होगा। वो जो राजा था मेरे प्रियो, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी।
उसने मन में कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो उसने क्या किया, उसने गलत किया। उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो स्वर्ग का परमेश्वर भी मेरे प्रियो वो चोर की नाई क्या करेगा, वो हमारे बीच पर आ जाएगा। उसने जो कह दिया है कि मैं जल्द आने वाला हूं, और मेरे प्रियो निश्चय वो चोर की नाई क्या होगा, मेरे प्रियो हमारे जीवन पर, मेरे प्रियो सृष्टि के रहने वाले हर एक व्यक्ति का परमेश्वर न्याय करने के लिए वो स्वर्ग से उतरने वाला है। हालेलुया, वो स्वर्ग से आने वाला है। क्या आप तैयार हैं इस समय? इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह वो राजा जो था वो इन चीजों को कभी नहीं सोचा था कि ये चीज मेरे जीवन का द्रव्य होगा। और मेरे प्रियो जब वो समय आया, जब उसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप किया, मेरे प्रियो उसके जीवन में एक घटना घटी। उसी तरह मेरे प्रियो आज हम इस बात को सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है कि मेरे प्रभु का समय भी ऐसा ही आने वाला है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसका 15 पद। दानियल 5 का 15, आइए पढ़ें। देख, अभी पंडित और शास्त्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि वह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ राजा किसको कह रहा है? दानियल को कह रहा है, जो परमेश्वर का नबी है। राजा कहता है, देख, अभी जो पंडित और तांत्री लोग मेरे सामने लाए गए हैं, यह लिखा हुआ पढ़ें, इसका अर्थ मुझे बता दें, परंतु वे इस बात का अर्थ मुझे ना समझा सके। मेरे पे मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि वो इन चीजों को क्यों ओपन नहीं कर पाए, क्योंकि रीजन ये था, मेरे पे वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जिसके वजह से परमेश्वर ने उनकी बुद्धि, उनकी समझ को क्या कर दिया था, उनके जीवन पर ताला लगा कर रखा था। और मेरे प्रियो जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आप नीचे देखेंगे तो दानियल, मेरे प्रियो जब उन बातों को देखा, दानियल ने परमेश्वर राजा से समय मांगा कि क्या कर, तुम मुझे कुछ समय दे। और मेरे प्रियो दानियल क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वो प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने भी उसके जो शब्द जो लिखा हुआ था, उसके अर्थ को परमेश्वर ने क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला जो परमेश्वर है मेरे प्रियो। यहाँ बाइबल बताती है कि जब राजा सोया हुआ था, परमेश्वर मेरे प्रियो वो दीवारों पर लिखना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आइए समय वचन देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय उसका 1 पद। नीति वचन 29 का 1, आइए पढ़ें। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम न आएगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, जो बार बार डांटे जाने के बाद भी जो ढिठाई के साथ चलते हैं, और आगे लिखा हुआ अचानक क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय ना आएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है।
आज हमें ढीठ के साथ चलने की आवश्यकता। अगर आप ढीठ के साथ मेरे प्रियो, अगर आप बार बार आपको समझाने के बाद भी अगर आप निरंतर परमेश्वर के वचन के विपरीत अगर काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ अगर आप जीवन व्यतीत करते हैं, तो बाइबल बताती है कि वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय क्या होगा, काम ना आएगा। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, जो राजा का, तो राजा को परमेश्वर ने भी एक शब्द भेजा, और जैसे उसने शब्द को मेरे पे जब उसने देखा, मेरे पे उसके रात की नींद पता है उड़ गई, उसके अंदर घबराहट आ गया, उसके अंदर मेरे पे डर समा गया, वो डरने लगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर अपने कलाम के अंदर जब आपको चेतावनी देता है, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, उन चेतावनियों को आज हमें गंभीर रूप से लेने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बार बार अपने वचन के द्वारा आपको इस बात को सिखाता है कि ये गलत चीजें हैं, हमें इन चीजों को नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी अगर हम ढिठाई के साथ अगर उसके मेरे पे उसके वचन के विपरीत चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के क्रोध को देख पाएंगे, जिस तरह उस राजा परमेश्वर के क्रोध को देख पाया। हालेलुया। अगर आप ढिठाई के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के मेरे पे क्रोध, उसके जलजलाहट को अपने जीवन को देख पाएंगे और अपने जीवन के दुखों को आप देख पाएंगे। इसलिए आज मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हस्तलेख के द्वारा मेरे पे उस राजा को परमेश्वर ने चेतावनी दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और उसने परमेश्वर ने क्या किया, उस राजा को इस बात को चेतावनी दिया लिख करके मेरे प्यो। उसी तरह मेरे प्यो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हम इस बात को चेतावनी देता है कि आज हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद लिखा है, जिसके कान वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, उसके वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप उसके वचनों में बनेंगे, निश्चय आप और आपका घराना प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होगा और आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, राजा को मेरे पियो रात के समय परमेश्वर ने एक चेतावनी के शब्द को दिया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज हमें सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। आज अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।